और ठीक 15 दिन बाद हमारा हैप्पी वाला बर्थडे आ रहा है और धीरे धीरे हमारा बुढ़ापा बढ़ता जा रहा है। 29 साल पूरे हो जाएंगे इस हैप्पी वाले बर्थडे पर। नहीं, शादी वादी का कोई विचार नहीं है, साधु बनने का विचार है। तो अब 29 साल के आधी जिंदगी निकल गई, बची कुछ ही देखी जाए। आधी तो बढ़िया निकल ही गई, अब जो बची है सो देखा जाएगा। तो इसके बाद में वो जन्मोत्सव दिल्ली में मनाया जाएगा। दिल्ली के भक्तों का कहना था कि यहाँ भी कुछ करो। हमने कहा क्या करें, हैप्पी वाला बर्थडे ही मना देते हैं, पर सब लोग जन्मदिन मनाते हैं। हमने उसका संकल्प ही बदल दिया, ज्ञान दान ध्यान दिवस। अंग्रेजी में कहें तो एजुकेशन डोनेशन एंड मेडिटेशन डे। अब क्यों कर रहे हो? जिन बेटियों का हमने विवाह करवाया वो गरीब तो थी ही, मातृ पितृहीन भी थी। 6 मार्च को फिर से 325 बेटियों की विवाह की तैयारी कर रहे, और एक और हमने व्यवस्था की। इस बार कन्या विवाह में 1100 कुंडीय यज्ञ करवाई जाएगी, ताकि 1100 हवन कुंड में होवे स्वा एक साथ। लगभग 1 किलोमीटर में तो यज्ञशाला बनेगी। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी यज्ञ हो रही है बागेश्वर धाम, 1100 कुंडी, और उसमें सभी शिष्यों को बैठने का मौका है। हाँ, सबको बैठने का मौका है हवन पर। उस यज्ञ के बाद फिर हॉस्पिटल का समय आ जाएगा। तो जिन बेटियों का विवाह हुआ उनके भी बेटियां हो गई। तो हमने सोचा कि जन्मदिन पे क्या करें। तो हमने सोचा भाई जिन बेटियों की शादी हुई उनके बेटियां हो गई, जन्मदिन तो मनाते ही हैं, केक वेक तो हम काटते नहीं। जिन बेटियों की शादी हुई उनके जो बेटियां हुई उन बेटियों की पढ़ाई का खर्चा हम अपने जन्मदिन पर उठा लिया करेंगे। अब पढ़ाई का खर्चा बाबा तुम क्यों उठाओगे, गुरुकुलम तो खोल रखा। नहीं नहीं, सुनो विपुल, किसी को भोजन दोगे पेट में तो कितने दिन रुकेगा? दूसरे दिन जाना पड़ता है पेट खाली करने। बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। किसी को पानी पिलाओ तो कितने घंटे शरीर में रुकता? 2-4 घंटा। किसी को कपड़ा दो तो कितने दिन रुकता? 1-2 साल। पर किसी को यदि शिक्षा दो तो वो कब तक साथ रहती है? तो ऐसी चीज दो जो जिंदगी भर साथ रहे, हैं? ऐसी चीज दो। इसीलिए गुरुकुलम और इसकी व्यवस्था तो हो ही गई। अब हमने सोचा है कि हम बेटियों को भी निःशुल्क पढ़ाएंगे, पर दक्षिणा कहाँ से आएगी? उस दिन जो गिफ्ट मिलते हैं हम वही बेचेंगे। आओ आओ, हमने प्लान भी बना लिया कि पैसा कहाँ से आएगा, वैसे ही कर्जा में चल रहे हैं, हालत खराब है, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो हमने दिमाग लगाया एक दिन रात को, कैसे आएगा पैसा? तो हम कहा अगर चेले देते हैं हमको गिफ्ट, हम वो बेच दिया करेंगे। आओ, और हमारे गिफ्ट थोड़ा महंगे बिकेंगे ही, चेला अपने घर पे ले जाए, गुरु हमें दे दो, उसी का जो रुपया आएगा वो बेटियों को हो जाएगा। तो देखो तुम्हारा गिफ्ट भी सदुपयोग में लग गया, हमारा हैप्पी बर्थडे भी बढ़िया मन गया। लो बढ़िया, जय बजरंगबली की, दोनों काम हो गए है। तो कपड़ा, सामान, घड़ी, चश्मा, जो जो आएगा खरीद लो। काले चश्मे ले ले चश्मे, घड़ियां ले ले घड़ियां, कपड़े ले ले कुर्ता पजामा धोती टोपी। एक दिन हम ही खड़े होंगे
और कहेंगे लो दक्षिणा धरते जाओ लेते जाओ, उठाओ ले जाओ। कितना बढ़िया उपाय है। और सुनो, वो सामग्री भी हमारी वाली तुम लोगों को जुलाई में यहीं पर मिलेगी, गिफ्ट वाली। तुम लोग भी घर ले जा सकते हो, जिसको जो खरीदना हो खरीद लेना। दक्षिणा लगेगी नो फ्री, क्योंकि उसी से तो बेटियों का हम पढ़ाई करवाएंगे, नहीं तो हलुआ। हाँ, तो ये कैसा उपाय है दिनेश? सही उपाय है। तो हमने ये उपाय सोचा, इसको ऐसे किया जाएगा तो बढ़िया दिन रहेगा। इसके बाद में फिर यहाँ भागवत कथा सुनाएंगे, दीक्षा देंगे। तो जो दीक्षित होना चाहते, मंत्र दीक्षा लेना चाहते, वो उन्हीं दिनों में आएंगे। दरबार भी लगाएंगे। कल हम यात्रा पर जा रहे हैं, सबको सूचना दे दें, सब तक हमारी सूचना पहुंचा देना। कल सुबह प्रातः काल दिल्ली होते हुए हम श्रीलंका जा रहे। हनुमान जी लंका गए थे, हम उनके छोटे से चेला श्रीलंका जाएंगे। अब राम रावण तो बचा नहीं, तो कोई विषय ही नहीं, कथा सुनाएंगे वो करेंगे क्या। तो वहाँ प्रवचन देंगे। वहाँ की सरकार और वहाँ के कुछ क्रिकेटर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते रहे, वो कह रहे कि आप आओ। हमने कहा तुम्हारी श्रद्धा है तो हम आ रहे हैं। किसी ने कहा चरण रख दो, हम कहा चरण क्या, शरीर ही रख लो। तो वहाँ से वापस जाएंगे भिवंडी मठ। 22 और 23 तारीख को मुंबई के मठ में, जहाँ बालाजी बैठे भिवंडी में, वहाँ 2 दिन रह करके लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को आशीर्वाद देंगे। वहाँ से फिर उड़ेंगे तो इंडोनेशिया जाएंगे। वहाँ भी बहुत हिंदू मंदिर हैं और वहाँ हर घर में देवी देवताओं की पूजा होती है। और यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर है, वहाँ भी कथा सुनाने जा रहे हैं। वहां से वापस धाम आएंगे और धाम पर प्रणाम करके दिल्ली जाएंगे, वहां जन्मदिन मनाएंगे। और दिल्ली के बाद में फिर कहां जाएंगे? ऊर्जा संचय समागम कहाँ है? तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी में है, तो 2 काम से वहां जाना है। एक तो ऊर्जा संचय समागम है, दूसरा साउथ में पद यात्रा करनी है, यात्रा निकालनी है। वहां भी बहुत रहते हैं डेंगू मलेरिया, तो उनको ठिकाने तो एक बार तो हुआ है। हम तो आफत मोल लेते रहते हैं सब जगह। तो वहां कुछ लोग कहते सनातन डेंगू है, मलेरिया है। आजकल बेटा तुमको ही बुखार हो गया, आओ। तो वहां जाएंगे, वहां से फिर जो है वापस धाम आएंगे, धाम पर रहेंगे। फिर इसके बाद में 22 तारीख से कथा सुनाएंगे। शायद धाम तो हम जल्दी ही आ जाएंगे, नहीं 15-16 को ही आ जाएंगे। फिर एक जगह और जाएंगे, फिर 22 से कथा। आप लोग 20 तारीख से प्लान करना आने का, ठीक? 20-21 से करना। तब तक तुम घर का भी काम देख लो, नहीं तो कुछ दिनों बाद घर वाले कहेंगे बाबा ही बन जाओ। काहे को घर आते हो बे बिजुली में, वहीं पड़े रहते हो, अर्जी 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 अर्जी। जब तुम्हारा बाबा सुनता नहीं है तो देश निकाला हो जाओ। आओ, तो घर वाले कुछ दिन बाद फिर जो है तुम्हें घर से निकाल देंगे। इससे बेहतर है कुछ घर पे भी रहो। फिर हम आ जाएंगे जुलाई में, फिर बातें करेंगे। अब दोनों हाथ जोड़ लो, दरबार हम शुरू करते हैं। प्रेत बाधा वाले रोगी सभी मंदिर पर पहुंच जाएं, यहाँ नहीं बैठेंगे, क्योंकि अब प्रेत दरबार जो लगना था वो सुबह लग गया। अब तो नई अर्जी का दरबार लगेगा। और कोई भी प्रेत रोगी आगे नहीं आएगा। सब सेवादार सिक्योरिटी वाले अलर्ट हो जाएं। जो प्रेत रोगी आगे आए उसे जेसीबी की तरह उठा के ले जाओ। दोनों हाथ जोड़ लो। आज का दरबार प्रारंभ करते हैं। बोलो सीताराम। साधु जी ओ
बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। ओ बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओ दादा गुरुवे नमः। मनी मन अपने कुल देवी देवता, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो। सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। उनके हाथ में चमीटा है, पैरों में खड़ाऊ हैं, जटाएं हैं। बालाजी को प्रणाम करो। लाल लाल मुख है, दोनों तरफ वज्र रखे हैं, नेत्र उनके बंद और खुल रहे हैं, चेहरा मुस्कुराता हुआ है, और वो तुम्हें बुलाकर आशीर्वाद दे रहे, तुम्हारे सिर पर हाथ रख रहे, और तुम उनको अपनी आप बीती सुना रहे हो, और वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहे। प्रार्थना करो, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। हे बालाजी, हम पर दया और कृपा करना, सदा हमारी बाहें पकड़े रहना। और बालाजी तुम्हारे सिर पर हाथ रख रहे हैं। जब दुनिया से व्यक्ति हार जाता है, कोई साथ नहीं देता, जब सब ताने देने लगते हैं, जब व्यक्ति टूट जाता है, जब कुछ समझ नहीं आता है, तब वो भगवान के दर आता है, और जो बालाजी के दर आता है वो सब कुछ पा जाता है, सब कुछ पा जाता है। भगवान से कहो, प्रभु यदि हमारी बिगड़ी नहीं बनाओगे तो हम जी ना पाएंगे। लोग ताने देंगे, हम पर दया करो, कृपा करो बाबा, हमारे ऊपर दया करो, छत्र छाया बनाओ अपनी, हमारी बाहें पकड़ो बालाजी महाराज, और सदा सदा के लिए हम तुम्हारे हैं। अब तुम्हारे दर को ना छोड़ेंगे, चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन हम पर दया करो, कृपा करो। ऐसी प्रार्थना मन ही मन करो, दंडवत प्रणाम करो। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूबे हमारा कुछ ना बिगड़े, तुम्हारी लाज जाएगी। जो बच्ची चित्र लिए बहुत देर से खड़ी है वो आ जाए, हाथ से जो पेंटिंग की है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो